राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुलसी की माला किसे धारण करनी चाहिए, तुलसी की माला धारण करने के नियम क्या होते हैं, क्या तुलसी की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी की माला धारण करने के बाद कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी की माला किसको धारण करनी चाहिए। तो देखिए, तुलसी की माला विशेष तौर पर विष्णु भक्त करते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, विष्णु भगवान के जो भक्त होते हैं, अर्थात जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं, सनातन धर्म से जो जुड़े होते हैं, वही तुलसी की माला धारण करते हैं। तुलसी की माला धारण करने का सभी को समान रूप से अधिकार होता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी तुलसी माला धारण कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माला धारण करने के विशेष नियम भी होते हैं, जिन्हें अगर आप करते हैं तो इससे आपको तुलसी माला पहनने के कई फायदे, कई लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। वो कौन से नियम हैं, आइए बताते हैं आपको। तुलसी माला धारण हमें क्यों करनी चाहिए, इससे हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। तो देखिए, तुलसी की माला महज एक गले की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है, जो हम सभी को समान रूप से प्राप्त हुआ है। तुलसी की माला धारण करने वाले भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं और ना ही तुलसी के बिना भगवान पूजा ग्रहण करते हैं। तो जो भक्त तुलसी की माला ग्रहण करते हैं वो भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं, इसलिए तुलसी की माला सभी को धारण करनी चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, साथ ही हम जो भोजन करते हैं वो हमारे कंठ से उतरता हुआ जाता है, और तुलसी की माला धारण करने से वह भोजन कंठ से स्पर्श होकर, तुलसी की माला से स्पर्श होकर शुद्ध हो जाता है। और जब तुलसी की माला से स्पर्श हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे मन की शुद्धि होती है, मन को शांति मिलती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है, नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आते हैं। तुलसी की माला धारण करने के अनेकों फायदे होते हैं, लेकिन तुलसी की माला धारण करने से पहले आपको नियमों को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको तुलसी की माला के फायदे होंगे। अगर आप नियमों के अनुसार तुलसी माला धारण नहीं करती हैं तो इससे आपको केवल नुकसान ही होगा, और साथ ही आपको पाप भी लगेगा अगर आप तुलसी की माला धारण करके नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जो तुलसी की माला धारण करने के बाद सभी को अपनाने चाहिए। तुलसी की माला धारण करने वाला जो सबसे पहला नियम है जो हम सभी को अपनाना चाहिए, तुलसी की माला पहनने वाले लोगों को सबसे पहले तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन करने वाले मनुष्य को तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी की माला पहनने के बाद हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करने वाले मनुष्य को कभी भी तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप कोई भी नशा करते हैं तो भी आपको तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आएंगी, साथ ही प्रभु आपसे नाराज़ हो जाएंगे। दूसरा जो नियम है वो ये है, तुलसी की माला को पहनने के बाद बार बार उसे गले से नहीं निकालना चाहिए, यानी कि उसे बार बार उतार कर नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी कारण से तुलसी की माला को गले से निकालते हैं तो इसके बाद आपको गंगा जल से शुद्ध करके ही उसे पहनना होता है, तभी तुलसी की माला आपको जीवन में अनेकों लाभ प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त जो भी माला धारण करते हैं उन्हें हर दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे हमें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं।
कुछ लोग तुलसी की माला को गले में धारण ना करके हाथ में धारण करते हैं। अगर आपको गले में तुलसी की माला धारण करने से कोई भी परेशानी है तो आप दाएं हाथ में तुलसी की माला धारण कर सकती हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही माला धारण करने से कई लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आप तुलसी की माला पहनकर किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप तुलसी की माला को निकालकर घर पर ही गंगा जल में रख दें। इसके बाद आप वहां से आकर स्नान आदि करने के बाद ही तुलसी की माला को दोबारा धारण करें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी जगहों पर जाने से तुलसी माला खंडित हो जाती है, फिर दोबारा पहनने के योग्य नहीं रहती हैं। या फिर आप ऐसे करें कि तुलसी की माला को घर पर रखकर ही वहाँ पर जाएं और बाद में आकर ही तुलसी माला को दोबारा से गंगा जल से धोकर आप शुद्ध करके ही धारण करें। इसके अलावा तुलसी की माला धारण करने से हमें जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति को साधारण जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तुलसी की माला धारण करने से हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं आते हैं, मन एकदम शांत रहता है। तुलसी की माला पहनने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी माला धारण करने के विशेष नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन में भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपसे भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। साथ ही तुलसी माला धारण करने के नियमों को सभी को अपनाना चाहिए और सबको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।